जंगल के 3 शेर। एक घना और हरा भरा जंगल था जहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। वहाँ कई तरह के जानवर रहते थे, लेकिन सबसे अधिक भय और सम्मान जिनका था वे 3 शेर थे। उनमें 2 भाई रागा और शेरा जो बचपन से साथ बड़े हुए थे, और तीसरा जंगल का राजा था जिसे सभी रुद्र के नाम से जानते थे। भाइयों का बंधन। रागा और शेरा बहुत बहादुर और शक्तिशाली थे। उन्होंने शिकार करना और जंगल के नियम अपनी माँ से सीखे थे। वे हमेशा साथ रहते, एक दूसरे का ध्यान रखते और जंगल में अपनी उपस्थिति का एहसास कराते। लेकिन उनका एक ही सपना था, जंगल का राजा बनना। दूसरी ओर रुद्र एक बुजुर्ग लेकिन अनुभवी शेर था। वह अपनी शक्ति, बुद्धिमत्ता और सिद्धांतों से पूरे जंगल पर शासन कर रहा था। वह बहुत न्यायप्रिय था और जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। लेकिन रागा और शेरा को लगता था कि अब सिंहासन पर बैठने का समय उनका आ चुका है। एक दिन रागा और शेरा ने रुद्र को चुनौती देने का फैसला किया। वे जानते थे कि रुद्र को हराना आसान नहीं होगा, लेकिन उनके दिल में सत्ता की चाह और घमंड घर कर गया था। वे सीधे रुद्र की गुफा में पहुंचे और उसे चुनौती दे दी। रुद्र ने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी और कहा, राज्य केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और न्याय से चलता है। यदि तुम सोचते हो कि तुम जंगल का नेतृत्व करने योग्य हो, तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। परीक्षा की शर्त। रुद्र ने एक चुनौती रखी, यदि तुम दोनों मेरी दी गई 3 परीक्षाएं पास कर लेते हो, तो मैं अपना राज्य तुम्हें सौंप दूंगा। लेकिन यदि असफल रहे, तो तुम्हें जंगल में शांति से रहना होगा और अपनी शक्ति का उपयोग केवल सुरक्षा और न्याय के लिए करना होगा। रागा और शेरा ने सोचा और चुनौती स्वीकार कर ली। पहली परीक्षा। वीरता पहली परीक्षा में उन्हें जंगल के सबसे खतरनाक क्षेत्र में जाकर एक छिपे हुए शत्रु काले तेंदुए को हराना था। यह तेंदुआ बेहद चालाक और तेज था। रागा और शेरा ने एक रणनीति बनाई और कौशलपूर्वक उसे घेरकर हरा दिया। वे गर्व से रुद्र के पास लौटे। दूसरी परीक्षा, बुद्धि। दूसरी परीक्षा अधिक कठिन थी। रुद्र ने उन्हें एक पहेली दी। जंगल में एक पेड़ है जो हमेशा खड़ा रहता है, कभी हिलता नहीं, कभी बोलता नहीं, लेकिन सब कुछ सुनता है। वह क्या है? रागा ने तुरंत कहा, यह तो पेड़ ही होगा। लेकिन रुद्र मुस्कुराए, यह पूरा उत्तर नहीं है। शेरा ने कुछ देर सोचा और कहा, यह पेड़ ही है, लेकिन उसके नीचे की जमीन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जमीन के बिना पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि केवल शक्ति ही काफी नहीं, एक मजबूत आधार भी आवश्यक है। रुद्र ने सराहना की, तुमने सच कहा। नेतृत्व में भी यही नियम लागू होता है। केवल ताकत से कुछ नहीं होता, बुद्धि और मजबूत आधार भी जरूरी होते हैं। तीसरी परीक्षा। अंतिम परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। जंगल में एक हिरनी और एक लोमड़ी के बीच विवाद था। हिरनी का कहना था कि लोमड़ी ने उसका भोजन चुरा लिया है, जबकि लोमड़ी कह रही थी कि भोजन पहले से ही उसका था। रुद्र ने रागा और शेरा से कहा कि वे इस मामले का फैसला करें। रागा ने तुरंत कहा, लोमड़ियां चालाक होती हैं। निश्चित रूप से इसने ही हिरनी का भोजन चुराया होगा। इसे दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन शेरा ने स्थिति को ध्यानपूर्वक देखा। उसने दोनों की बातें सुनी और जमीन पर पैरों के निशान देखे। वहां लोमड़ी के नहीं, बल्कि किसी और जानवर के पंजों के निशान थे। उसने निर्णय सुनाया, असल चोर कोई और था, लोमड़ी निर्दोष है। सच्ची जीत। रुद्र जोर से हंसे और बोले, यही वह सिद्धांत है जो एक राजा को महान बनाता है। तुम दोनों ने वीरता, बुद्धिमत्ता और न्याय का परिचय दिया, लेकिन क्या अब तुम्हें लगता है कि जंगल पर शासन करने के लिए शक्ति से अधिक कोई और चीज भी आवश्यक है? रागा और शेरा ने विचार किया और समझ गए कि राजा बनने का अर्थ केवल शासन करना नहीं, बल्कि जंगल के सभी प्राणियों की देखभाल करना, न्याय करना और बुद्धिमानी से निर्णय लेना भी है। उन्होंने तय किया कि वे केवल शक्ति के बजाय बुद्धि और न्याय को अपनाएंगे और रुद्र के साथ रहकर उससे और अधिक सीखेंगे। नया युग। समय के साथ रुद्र ने और सिखाया। जब वह संतुष्ट हुआ कि रागा और शेरा पूरी तरह से तैयार है, तो उसने स्वयं राज्य त्याग दिया और उन्हें जंगल का नया राजा बना दिया। लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। वे समझदार, न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक बन चुके थे। इस प्रकार जंगल में एक नया युग शुरू हुआ, जहां अब शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि और न्याय का शासन था।